हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेफ्टी ज्ञान कोर्स। आपका एक बार स्वागत है। हम लेके आ चुके हैं एक डिटेल्ड वीडियो एंड ओपनिंग के बारे में। तो आइए देखते हैं ये ओपनिंग कहाँ आई हुई है, कैसे अप्लाई करना है, क्या क्वालिफिकेशंस मांगी गई हैं, पे स्केल क्या होगा और बाकी सारी डिटेल्स। तो दोस्तों आइए देखते हैं। तो देखिए ये वैकेंसी है सेफ्टी ऑफिसर सीनियर मैनेजर या स्लैश एजीएम ओपनिंग इन एफएसएनएल प्राइवेट लिमिटेड, अ सब्सिडरी ऑफ कोनो आईके ग्रुप, रजिस्टर्ड ऑफिस एफएसएनएल भवन, इक्विपमेंट चौक, सेंट्रल एवेन्यू, भिलाई, छत्तीसगढ़। देखिए जो वैकेंसी है इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की 12 तारीख। तो आइए जानते हैं पहले एफएसएनएल प्राइवेट लिमिटेड है क्या। तो दोस्तों एक एफएसएनएल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो स्टील प्लांट से स्क्रैप मैनेजमेंट का और उससे रिलेटेड जॉब्स करती है। एफएसएनएल के जो प्लांट्स हैं यूनिट्स वो राउरकेला, बर्नपुर, भिलाई, बोकारो, विशाखापट्टनम, दुर्गापुर, सेलम, नागरनार एंड हैदराबाद। रजिस्टर्ड ऑफिस भिलाई में है और कंपनी सेफ्टी ऑफिसर्स के लिए रिक्वायरमेंट निकाली हुई है। अब ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो है 23 जुलाई 2025 से चालू हो चुकी है और लास्ट डेट जो है ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन का वो है 12/8 मतलब 12 अगस्त तक ये एप्लीकेशंस ली जाएंगी। तो दोस्तों एक बता दूं, एफएसएनएल प्राइवेट लिमिटेड अभी कुछ महीने पहले ही प्राइवेटाइज हुआ है। इसके पहले ये एक गवर्नमेंट कंपनी हुआ करती थी और मेनली इनका जो काम है वो 9 यूनिट्स में चलता है। 9 यूनिट्स में जिसमें आपके 7 यूनिट्स जो हैं वो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल के, और बाकी 2 जो है इनके एक नागरनार में जो एनएमडीसी का प्लांट है वहाँ, और एक है मिधानी का, और एक है शायद आरआईएनएल का विशाखापट्टनम में। यहाँ से सारे जगह से एक स्क्रैप सेलेक्ट कर मतलब लेती है और उसको प्रोसेस करती है और उसको पार्टीज़ को सेल करती है। तो इनका काम यह है, अभी कुछ दिनों पहले ही इसको एक बाहर की पार्टी ने ऑक्यूपायर कर लिया है। तो देखिए ये जो वैकेंसी है, अभी कंपनी जो आज के डेट में है वो एक प्राइवेट लिमिटेड इसलिए है क्योंकि ये प्राइवेटाइज हो चुकी है, अब गवर्नमेंट कंपनी ये नहीं है। तो देखिए जो वैकेंसी आई हुई है सेफ्टी ऑफिसर के लिए नंबर ऑफ पोस्ट 3 है, ग्रेड E0, E1, E2, और सीनियर मैनेजर सेफ्टी स्लैश असिस्टेंट जनरल मैनेजर सेफ्टी एक वैकेंसी है, E5, E6। तो देखिए फुल टाइम इंजीनियरिंग डिग्री इन्होंने मांगा है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, माइनिंग या मेटलर्जी में, विथ डिग्री डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी, सेफ्टी मैनेजमेंट किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से। एक्सपीरियंस की अगर बात करें तो एक्सपोजर इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड ऑर्गेनाइजिंग सिस्टमैटिक सेफ्टी मेजर्स, आपको सेफ्टी रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में आइडिया होना चाहिए। आईएसओ स्टैंडर्ड, ओसास, सेफ्टी ऑडिट, सेफ्टी मॉड्यूल, इक्विपमेंट के बारे में आपकी डिटेल्स मतलब आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो दोस्तों देखिए जो वैकेंसी है E0, E1, E2, यहाँ इसके अगेंस्ट में 3 वैकेंसी लिखी है, लेकिन ये दिया नहीं गया है कि वो E0 में लेंगे या E1 में लेंगे या E2 में लेंगे। तो वो इंटरव्यू के टाइम पे वो डिसाइड करेगा पैनल, क्योंकि हमने जो एडवर्टीज़मेंट को काफ़ी डिटेल में स्टडी करने का देखा, लेकिन उसमें ब्रेकअप नहीं दिया गया है। क्योंकि सिमिलर अगर बात करें तो सीनियर मैनेजर सेफ्टी और असिस्टेंट जनरल मैनेजर सेफ्टी E5/E6 में एक ही पोस्ट है, तो वो पोस्ट डिपेंड करेगा कि कैंडिडेट कैसा सेलेक्ट हुआ है। तो देखिए अगर पे स्केल की बात करें E0, E1, E2, E5, E6, देखिए ये पे स्केल जो है ये ऑलरेडी जैसे गवर्नमेंट कंपनीज़ में, गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर में चलता है वैसा ही है, क्योंकि एफएसएनएल भी एक पीएसयू तो नहीं, एक गवर्नमेंट कंपनी थी। तो वहाँ पे स्केल देखिए E0 में 30,000, E1 में 40,000, E2 में 50, E5 में 80 और E6 में 90,000 बेसिक पे आपका रहेगा। और उसी के अकॉर्डिंग पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस देखिए E0 के लिए नील, E1 के लिए 3 साल एंड अबव, E2 के लिए 4 ईयर्स एंड अबव, E5 के लिए 10 ईयर्स एंड अबव और E6 के लिए 14 ईयर्स एंड अबव। और अगर एज लिमिट की बात करें तो सिमिलरली E0 से लेकर E6 तक के लिए एज लिमिट 28 साल, 30 साल, 34 ईयर्स, 46 ईयर्स और 52 ईयर्स। तो देखिए आपको पे जो है बेसिक पे के अलावा आपको आईडीए के अलावा आपको जो अलावेंसेस हैं, कैफेटेरिया अप्रोच है, मंथली सीलिंग 35% वही है, मतलब 35% पर्क्स जो रहेगा वो भी मिलेगा। और इसके अलावा आपको जो मेडिकल फैसिलिटी है, पीएफ, ग्रेजुटी जो भी है वो आपको मिलेंगे। सिलेक्शन का प्रोसीजर अगर देखें तो देखिए यहाँ लिखा है एलिजिबल कैंडिडेट्स को इंटरव्यू टेस्ट, रिटन टेस्ट या इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। ये क्लियर बिल्कुल नहीं मेंशन है कि ये डायरेक्ट इंटरव्यू है, लेकिन हाँ बेस्ड ऑन द कैंडिडेट्स की जो एप्लीकेशन है उसके आएगा। रिम्बर्समेंट आपको 3rd AC का E0, E1, E2 के लिए, और इकोनॉमिक क्लास एयर फेयर आपको जो है देखिए E5, E6 के लिए अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं तो आपको रिम्बर्स किया जाएगा। क्राइटेरिया, आप कंपनी रिजेक्शन करने के लिए, एप्लीकेंट्स को शॉर्टलिस्ट करने के लिए क्राइटेरिया चेंज भी कर सकती है। देखिए वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट होगा, अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं तो पहले वेरिफिकेशन होगा, क्लास 10 के सर्टिफिकेट आपके चेक होंगे,
आपका आधार कार्ड, आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, आपके सारे मार्कशीट, सारे आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, सैलरी स्लिप जो रहेगा वो सारा आपको लेके आना है। कट ऑफ डेट जो भी रहेगी एज और एक्सपीरियंस के लिए, वो लास्ट डेट ऑफ जो आपका फॉर्म भरने का है वो वहीं रहेगा। देखिए, कैंडिडेट हु डू नॉट पोसेस पोस्ट क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस एज मेंशन्ड अंडर एरिया ऑफ एक्सपीरियंस नीड नॉट टू अप्लाई। मतलब कि आपका देखिए, जो भी एरिया ऑफ एक्सपीरियंस में जो लिखा गया है, अगर उससे रिलेवेंट आपका एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको कैंडिडेट मतलब शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा। आपको जो पोस्टिंग है वो कंपनी, ऑफिस, यूनिट, प्रोजेक्ट साइट, कहीं भी जहाँ इंडिया में इनका काम चलता है वहाँ आपको ये पोस्टिंग दे सकते हैं। देखिए, नोट करने वाली बात है, जो वैकेंसी है कभी भी सस्पेंड हो सकती है, टर्मिनेट हो सकती है। जो मैनेजमेंट का डिसीजन है रिटर्न टेस्ट इंटरव्यू को लेकर, वो कभी भी चेंज हो सकता है पोस्ट के अकॉर्डिंग। कोई भी अगर आपका फॉर्म शॉर्टलिस्ट नहीं होता है तो कोई भी आपको इंटीमेशन नहीं जाएगा, और आपको जो भी आप फॉर्म फिलअप करेंगे वो उसी टाइम में जो आपने डिटेल दी है उसी को फाइनल ट्रीट किया जाएगा। उसके बाद में कोई भी चेंजेस होगी तो उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। देखिए, अब बात करते हैं फाइनली कि इसको अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले देखिए, अप्लाई करने के लिए आपको इंस्ट्रक्शन केयरफुली पढ़ना है। उसके बाद आपको जाना है प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्मेट अवेलेबल ऑन द वेबसाइट www.fsnl.co.in/career। जब आप इस लिंक पे जाएंगे, वहाँ आप ओपन करेंगे तो आपको एक एप्लीकेशन फॉर्मेट अलग से मिलेगा, 2 पेज का है, आगे हम डिस्कस करेंगे। उस एप्लीकेशन पोस्ट को आपको निकालना है, आपको टाइप करना है, उसमें आपको फिलअप करना है, आपको साइन करना है, और आपको सारा चीज़ करने के बाद आपको ईमेल करना है careers@fsnl.co.in पे, और सब्जेक्ट जो रहेगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ पोस्ट नेम और ग्रेड। मतलब जो नेम है सेफ्टी ऑफिसर है तो सेफ्टी ऑफिसर, और ग्रेड E0, E1, E2 आप किस में अप्लाई कर रहे हैं, या अगर आप सीनियर मैनेजर हैं या असिस्टेंट जनरल मैनेजर के लिए कर रहे हैं तो वो आपको देना है। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जो आपने दिया है उसको आपको संभाल के रखना है। देखिए, आपको फॉर्म भरने से पहले www.fsnl.co.in पे जाके डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट डाउनलोड करनी है और उसको पढ़ना है। अब हम बात करते हैं देखिए फॉर्मेट की। तो फॉर्मेट देखिए ऐसा है, दिखेगा FSNL प्राइवेट लिमिटेड, बाकी जो कंपनी का एड्रेस है, एप्लीकेशन किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, क्या ग्रेड है, आपका नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज, आपका जेंडर, करस्पॉन्डेंस एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल, और आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, और क्वालिफ़िकेशन डिटेल, मतलब आपने क्या क्वालिफ़िकेशन की है, किस में की है, कौन से बोर्ड यूनिवर्सिटी की है, कौन से ईयर में पास किया है, और कौन सा डिवीज़न या आपका ग्रेड आया है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की बात करेंगे तो आपने सीरियल वाइज देना है, फ्रॉम स्टार्टिंग, मतलब अभी आप जहाँ करेंट कर रहे हैं वहाँ से कब कौन से डेजिग्नेशन पे थे, क्या पे स्केल था, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, और वहाँ आपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या हैंडल की है। अगर आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी सेफ्टी की है तो उसके लिए देखिए स्टार मार्क लगा के ऑलरेडी नोटिफिकेशन में दिया गया है, आपको डिटेल में जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लगानी है। टोटल वर्क एक्सपीरियंस कितना हो रहा है, और टाइम रिक्वायर्ड फॉर ज्वाइनिंग, अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आप कितने दिन में ज्वाइन करेंगे। उसके बाद में देखिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपको जो इंक्लोज करना है वो है एज प्रूफ के लिए आपका 10th का सर्टिफिकेट, एसेंशियल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, लेटेस्ट पे स्लिप, और डॉक्यूमेंट्स फुलफिलिंग ऑफ रेलिवेंट एक्सपीरियंस क्राइटेरिया जो भी है वो आपको लिखना है, सिग्नेचर करना है, डेट और प्लेस डालना है। तो दोस्तों देखिए, ये खैर है तो प्राइवेट कंपनी पर ओपनिंग अच्छी है, और सारे पे स्केल जो इनके हैं ये सारे गवर्नमेंट वाले अभी भी ये फॉलो कर रहे हैं, तो अच्छा ग्रुप है, एक बाहर की ऑर्गेनाइजेशन ने इसको लिया है, तो डेफिनेटली काम करने में अच्छा होगा, क्योंकि उनको स्टैंडर्ड्स अच्छे होंगे और सैलरी नो डाउट अच्छी है। तो जो कैंडिडेट ऑलरेडी प्राइवेट सेक्टर में कहीं काम कर रहे हैं तो उनके लिए ये एक अपॉर्चुनिटी अच्छी है। 4 वैकेंसीज़ हैं टोटल, तो 4 वैकेंसी कम नहीं होती है, तो डेफिनेटली एप्लीकेशन जो है बहुत ही आसान तरीके से आपको भरना है। तो डेफिनेटली जो जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उसको ज़रूर भरें। हमारे वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अभी तक जुड़े रहने के लिए सभी को तहे दिल से धन्यवाद।